चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं सुबह निषाद, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल में स्वागत है। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1 से। इससे पहले मैं आपको प्रश्नावली 1 ए और बी अपलोड कर चुका हूँ, आप सभी देख चुके हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 1 सी। प्रश्नावली 1 सी के कुछ बहुत ही आसान से सवाल हैं और ये आपके लिए मौका है कक्षा 9 के छात्रों के लिए। और आप अपना गणित पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपने घर बैठे ही, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इसमें लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, जिसके कारण ना तो स्कूल खुल रहे हैं आपके, ना तो कोचिंगें चल रही है। तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। ना तो आपको पैसे देने हैं, ना तो कुछ करने, आपको घर बैठे अपने सारे कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रश्नावली 1 सी के साथ। प्रश्नावली 1 सी का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अभी आपने अब तक क्या है, पूर्ण संख्याओं मतलब पूर्णांक जो पूरी संख्याएं थी उनको संख्या रेखा पर निरूपित किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है। तो आइए सिखाते हैं आप सबको संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो देखिए, एक हम रेखा ले लेते हैं। ये आपकी क्या है, संख्या रेखा, और यहाँ पे क्या लेते हैं, ये है आपका 0। आपको बटे में जितनी भी संख्या है कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। कोई बहुत ही ज्यादा परेशानी दिक्कत नहीं कि आप इसका भी कैसे करेंगे। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ये तो बटे में कैसे करेंगे, परिमेय संख्या में। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। 1/5। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो अंश वाली संख्या है उसी को बार बार रिपीट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए ये धनात्मक है तो धनात्मक हम चलेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या होगी, यही संख्या होगी, क्या होगी आपकी 1/5, क्योंकि अंश की संख्या क्या है 1। नेक्स्ट टाइम आते हैं आपका 2/5 है, तो आपको एक एक करके दर्शाना है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 7/5 लिखा है, तो आपको बार बार संख्या को कैसे दर्शाना है, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, 5/5 और 6/5, 7/5। इस तरीके से एक से लेकर जितनी भी बड़ी संख्या होगी उतने ही एक दो करके दर्शाएंगे। तो यहाँ पे 5/5 का क्या हो जाएगा, एक। जो भी कटने वाली संख्या होगी उनको हम काट देंगे। तो आइए देखते हैं दूसरे का। ये क्या है, -2/5 है आपका। तो माइनस है तो बाईं ओर चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए दर्शाएंगे। मान लीजिए एक संख्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/5 हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे दूसरा संख्या होगा, क्या होगा, माइनस में 2/5 होगा, क्योंकि देखिए ये 2/5 था इसलिए 1 और 2 मैंने चला। फिर आते हैं तीसरे पर। ये आपकी तीसरी संख्या लिखी है 7×3 = 21, 21 और 2 23/7। ये बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसको लिखना कैसे है, उसको आप दर्शा लीजिएगा। इसको दर्शाना कैसे, आपको यहाँ पर लिख देंगे क्या, 1/7, और 1/7 से लेकर आपको कहाँ तक लिखना है, 23/7 तक। मतलब बहुत बड़ी संख्या रेखा आपको बनानी पड़ेगी। तो लिखना है आपको 1/7 से लेकर कहाँ तक, 23/7 तक लिखना है। दर्शा लीजिएगा। ये छोटी सी संख्या आपका, इसको हम दर्शा के दिखा देते हैं 8/3 को। तो आइए देखते हैं 8/3 को दर्शाते हैं। यहाँ पर लेंगे, क्योंकि धनात्मक संख्या है इसलिए दाहिनी ओर चलेंगे शून्य के। यहाँ पे लिखेंगे 8/3 को आप दर्शाएंगे यहाँ पर 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4/3, 5/3 और 6/3। 6/3 का आप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 7/3 और यहाँ पर हो जाएगा 8/3। इस तरीके से क्या करेंगे, अंशों को 1 से लेकर जितनी भी संख्या होगी वहां तक आपको 1 अंश वाले को उतना लिखते चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1/3 लिखा, 2/3 लिखा, 3/3 लिखा, 4/3 लिखा। इसी तरीके से आप अन्य संख्याएं, अगर इसके अलावा भी और कोई संख्या आपको देता है तो आप कर सकते हैं, संख्या रेखा पर इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव में निरूपित कर सकते
है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम देते हैं। जैसे किसी मान लीजिए कि किसी से किसी का झगड़ा अगर हो जाता है तो एक व्यक्ति होता है कि कुछ समय के बाद वो शांत हो जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो जिसको जितना ही रोकेंगे वो बार बार उतना ही उतावला होता है लड़ने के लिए, लेकिन लड़ेगा नहीं वो, लेकिन बार बार उतावला होता है। उसी को हम कहते हैं शांत। वो शांत नहीं होता है, वो क्या होता है, अशांत होता है। उसी प्रकार इसमें जब आप संख्याएं देखेंगे तो भाग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। जैसे आप लिखा हुआ 1/3, इसको हम जब भाग करेंगे तो दशमलव के अगर कुछ संख्या के बाद अगर यह पूरी कट जाता है तो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अगर पूरी विभाजित नहीं होगा तो क्या होगा, आपका अशांत दशमलव या अनवरत आवर्ती संख्या बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं भाग कैसे करते हैं। हर को अंश से, जो अंश होता है अंश को हम क्या करते हैं, हर से भाग करते हैं। ताकि देखते हैं 1/3 एग्जाम्पल समझाते हैं आपको हम। यहाँ पर देखिए ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या, भाग नहीं होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक 0 बढ़ जाएगा। अब भाग करिए 3 त्रिका 9, कितना बचेगा, 1 दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर वही चीज बढ़ जाएगा आपका 3 त्रिका 9। इस तरीके से 3 बार आपके आती रहेगी। तो जैसे कि कोई संख्या ये कटेगी नहीं तो ये क्या हो जाएगी, आपकी अशांत दशमलव में आता है। किसमें, अशांत, ये आ जाएगा आपका अशांत दशमलव। दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं आपको शांत दशमलव का। जैसे आपको लिख देते हैं यहाँ पर 2/5। अब हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे 2 में, तो भाग करिए तो देखिए आप भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 चौको 20, ये आपका कट गया। तो ये क्या हो गया, आपका शांत दशमलव हो गया। तो इस तरीके से आप जो भी परमेय संख्या दी रहेंगी उसको भाग करके चेक कर लेंगे। लेकिन आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ऐसी विधि जो आप संख्याओं को देखेंगे और भाग भी नहीं करेंगे और आप बता देंगे कि कौन सा शांत दशमलव होगा, कौन सा अशांत दशमलव होगा। तो आइए देखते हैं कि वह विधि कौन सी है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आज आप पढ़ेंगे और आज के बाद किसी भी पेपर का तैयारी करेंगे या आप एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा गया है कि कौन सा शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या होता है, अंश होता है और नीचे क्या होता है, आपका हर होता है। तो आपको ध्यान देना है हर वाली चीज में। हर में ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा यदि कोई संख्या नीचे जो हर में है ये होगी 2 की पावर n कामा या 5 की पावर n, या आपका लिखा होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, या आपकी 2 की घात पावर n का मतलब 2 की घात कई बार, 2 की घात 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, या 5 की पावर कितनी हो, 2 हो, 4 हो, जितनी भी पावर लगी हो, या आपका दोनों एक साथ लिखे हो 2 की पावर n और 5 की पावर n इंटू में हो, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, अगर इस रूप में होंगी तो ये सब कौन सी संख्या कौन सी होंगी, शांत दशमलव होंगे। किस रूप में होंगे, ये शांत दशमलव में है। आपको मैं अभी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो आइए देखते हैं आप 3/5, ये देखिए क्या है, 5 है। आप इसको भाग करके देख लीजिए, ये अभी तुरंत क्या होगा, शांत दशमलव में पता लग जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो दशमलव 0 बढ़ा लेंगे, 5 6 का 30, देखिए क्या हो गया, कुछ ही अंक पे कट गया। आओ दूसरा ले लीजिए, आप लिख लीजिए यहाँ पर 25/8, ये भी देखिए 2 की पावर n के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आती है, 3। अगर इस रूप में है तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, शांत दशमलव में होगी। अगर इनके अलावा इनके साथ में कोई भी संख्या अगर आ जाती है तो वह संख्या हमेशा अशांत दशमलव में होगी। जैसे भी हम लिखते हैं यहाँ पर 1/3, या यहाँ पर हम लिखते हैं अभी दूसरा लिखते हैं 2/15। यहाँ पे देखिए 15 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। तो यह परमेय संख्या कभी भी शांत दशमलव में नहीं होगी, ये किस रूप में होगी, हमेशा अशांत दशमलव में होगी। तो समझिएगा, याद कर लीजिएगा
2 की पावर n या 5 की पावर n हो या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में होगी कौन हर, तो ये संख्या हमेशा क्या होगी 7 दशमलव का ही पालन करेगी। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। कौन सी संख्या शांत है, कौन सी संख्या अशांत है। बिना भाग किए आप बिना पेन और कॉपी उठाए आप बता सकते हैं कौन सी संख्या शांत है, कौन सी संख्या अशांत दशमलव में। तो आइए देखते हैं, ये आपका 1/20 है, तो तुरंत गुणनखंड कर देख लीजिए। 2 गुणे क्या आएगा 5, 2 की पावर 2 इंटू क्या हो गया 5। तो आप बताइए कि शांत दशमलव होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए क्या होगा ये शांत दशमलव होगा। दूसरा देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है 27 लिखा हुआ है। पहले ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो आपको पहले बता दिया है कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है तो वह शांत दशमलव में नहीं होगी, वो कैसे होगी अशांत दशमलव में। तो ये शांत दशमलव नहीं है, ये आपकी शांत दशमलव है। यहाँ पर देखिए 3 की पावर 5 है, तो यहाँ पर भी क्या है शांत दशमलव है। यहाँ पर 1 की पावर 15 है, तो ये शांत दशमलव नहीं है, क्योंकि 15 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 5 आएगा। तो ये 5 के साथ क्या 3 है, इसलिए शांत दशमलव नहीं है। ये कैसी संख्या है अशांत दशमलव है। और यहाँ पे आते हैं लिखा हुआ है 37/25। तो भाई देखिए 25 क्या है, 25 का कर लीजिए तो 5 की पावर 2 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि शांत दशमलव में है। तो आज के बाद ये कभी भी पूछ देगा आपसे कौन सी संख्या शांत दशमलव में है या कौन सी संख्या अशांत दशमलव में है, आप तो बिल्कुल बता देंगे, देख कर ही बिना भाग के ही बता देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित दशमलव संख्या दशमलव भिन्न को परमेय संख्या p/q के रूप में बदली। तो ये दशमलव भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसको आपको बदलना है p/q के रूप में, अर्थात परमेय संख्या के रूप में। तो बदलते आइए सीखते हैं इसको भी। इसके भी दो विधियां हैं करने के लिए, एक तो x मान के लगा लेते हैं और दूसरा हम बिल्कुल आसान विधि बताएंगे आपको। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल आसान विधि वाली। आइए देखते हैं, इसको हम बदलते हैं p/q के रूप में। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जितने पे बार मतलब जिनकी संख्या के ऊपर ये डंडी लगी होगी इसको हम कहते हैं बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, यदि दशमलव के बगल में कोई संख्या ऐसी संख्या नहीं छूटी है जिसपे बार न लगा हो। अगर किसी संख्या पे बार नहीं लगा, छुट्टी नहीं हो, तो आपको करना क्या है, लिख देना है 234 बटे, यहाँ पे देखिए कितने अंक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 अंक। दशमलव बाद कितने अंक है, 3 अंक है। आपको करना क्या, थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि दशमलव के बगल में कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसपे बार न लगा हो, तो आपको क्या करना है, केवल 1 घटा देना है। हर में से केवल 1 घटा दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 234 बटे कितना हो जाएगा आपका, घटा दीजिए तो 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पर भी बचेगा 9, यहाँ पर भी बचेगा 9, तो क्या हो गया 233 बटे 999 हो गया। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि इसको आप x मानकर कैसे लगाते हैं। आज इसको इसी प्रकार से सीख लीजिए। यहाँ पर आइए देखते हैं, इसमें यहाँ पर देखिए बार से पहले कितनी संख्या छुट्टी है, 2 संख्याएं छुट्टी हुई हैं। तो यहाँ पर लिखिए कितना लिखेंगे 1254। जितने पे बार नहीं लगा हुआ है उतना आप क्या करिए, इसमें से घटा दीजिए। नीचे क्या लिखेंगे भाई, जितने हैं उतने 0 लगा दीजिए। 4 संख्या है, 4 0 लगा दीजिए। अब क्या करना है, अगर यहाँ पर 1 अंक छूटा होता तो नीचे 10 घटाते, यहाँ पे 2 अंक छूटा हुआ है तो नीचे कितना घटाएंगे, 100 घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 100 घटा दीजिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 1 अंक छूटा होता तो 10 घटाते, 2 अंक छूटे हुए तो 100 घटाएंगे, 3 अंक छूटे रहेंगे तो 1000 घटाएंगे। तो घटा लीजिए। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। यहाँ पे 2 1 बटे, यहाँ पे घटा लीजिए 0 0। आप यहाँ से देखिए 9 में से क्या घटे, यहाँ जाएगा 10, 10 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पे बचेगा आपका
9 बच जाएगा। तो ये हो गया। आप देखिए इसको काट के छोटा भी कर लेंगे, नहीं काटेंगे तो इतना भी आंसर आपका क्या होगा, सही माना जाता है। और आगे आते हैं, इसको देखते हैं 0.6 की पावर 6 की बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 6 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए और 6 के बाद 6 लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए दशमलव के बगल में कोई ऐसी संख्या नहीं छूटी है जिसपे बार न लगा हो। तो नहीं लगा है तो क्या करना है आपको, 10 में से क्या कर देना है, केवल 1 घटा देना, क्योंकि एक ही पे बार लगा हुआ है तो 10 होगा नीचे। तो ये घटा कर देंगे तो कितना बचेगा, 6/9। काट दीजिए इसको, 2 3 6 सॉरी 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, क्या आ जाएगा आपका 2/3। तो इस तरीके से आपने क्या किया, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परमेय संख्या के रूप में बिल्कुल आसान तरीके से सीख लिया बदलना। इसको हम अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे x मानकर भी कैसे x मानकर इसका मान निकाला जाता है। लेकिन आज इसमें देख लीजिए, अगर दशमलव के बगल में कोई संख्या नहीं छूटी होगी तो आपको क्या करना है, 1 घटाना है हर में से। अगर दशमलव के बगल में कोई संख्या छूटी है, जितनी संख्या छूटी होगी, अगर 1 संख्या छूटी है तो 10 घटाइए, 2 संख्या छूटी है तो 100 घटा दीजिए, और वो जितनी पे बार नहीं लगा हुआ है उतनी ही संख्या आप ऊपर वाली संख्या में से घटा दीजिए, और नहीं लगा हुआ नहीं छूटी है तो आपको नहीं घटाना है। तो इस तरीके से आप दशमलव भिन्न को परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा है। आप इस वीडियो में पूरी अंत तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अगर इस वीडियो में आप खसक जाएंगे तो आप समझ लीजिए आपके नंबर खसक जाएंगे। तो आपके नंबर खसक इसलिए जाएंगे क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं, तो जायज़ की बात है कि आपके नंबर खसकने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 और 2 के बीच एक परमेय संख्या बताइए। आपको एक परमेय संख्या बताना है। तो जब कोई दो लोगों के बीच में हिस्सेदारी होती है, जब उसको बराबर बांटा जाता है, बीच का हिस्सा निकाला जाता है, तो क्या करते हैं, दोनों के हिस्से को जोड़कर आधा आधा कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से इसको भी क्या करना है, दोनों को जोड़कर क्या कर देना है, आधा कर देना है। वही आपका क्या हो जाएगा, बीच की एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो देखते हैं 1 + 2 को जोड़कर इसको क्या कर देंगे, हम आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगी बीच की परमेय संख्या। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 क्या हो जाएगी, इसके बीच की परमेय संख्या हो जाएगी। या तो आप इनको बिना जोड़े लिख सकते हैं कि इनके बीच की होनी चाहिए, अर्थात 1 से बड़ा और 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं 1.12 1.23। इस तरीके से आप बहुत सी सारी संख्याएं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ज्ञात है कि 1 से छोटा है, देखिए 1 से बड़ा है और क्या है 2 से छोटे हैं। या आप एक मान है √2, इसको भी लिख देंगे। तो क्योंकि इसका मान क्या आता है, 1.14 कुछ आता है, यहाँ पर अगर भाग करेंगे तो 1.14 एक ऐसे कुछ आता है। तो ये क्या हो जाएगा मान इसका, ये हो जाएगा इनके बीच की संख्या। इसको भी केवल लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं, ये भी संख्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है, 1 और 2 के बीच की परमेय संख्या है। तो आपको ज्ञात हो गया, जब किसी भी संख्या के बीच की परमेय संख्या पूछेगा तो उन दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परमेय संख्याएं आपको लिखनी है। तो क्या करना है, सबको जोड़कर कर लीजिए। तो पहले देखते हैं यहाँ पर 1 और 1/3 और 1/2 के बीच, इनके बीच देखते हैं। तो क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में लिख लेंगे, 1/3 + 1/2 जोड़ लीजिए इनको। हर बराबर नहीं तो क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 एकम 1/2, 2 एकम 2 + 3 एकम 3/3 दूना 6। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 गुणे 3 × 2 5/6, तो जाएगा 5 एकम 5 और 6 दूनी 12।
इनके दोनों के बीच के क्या हो गया 5/12 हो गया। अब क्या करेंगे 1/3 और 5/12 के बीच ज्ञात कर लेंगे। तब ज्ञात करेंगे हम 1/3 प्लस 5/12 के बीच। तो आइए देखते हैं इसका कितना आ जाएगा 1/2। ये देखिए 12 से भी 12 होना चाहिए, तो 4 से गुणा करते 4 से 12, तो यहाँ से 4 एकम 4 और 4 और 5 की मिलकर कितना आ जाएगा 9। 5 4 9/12 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे अब कट जाएगा 3 एकम 3 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। तो आपका कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 दूना 8, 3/8 हो जाएगा। फिर देख लीजिए एक बार, इसमें 4 से गुणा करेंगे 4 से 12, तो 4 एकम 4, 4 और 5 की मिलकर कितना हो गया 9, 9/12। इसका काट के कितना हो गया 3/4 और इससे गुणा कर देंगे 3 एकम 3 और 4 दूना 8। अब देखिए 1/3 और 5/12 के बीच का आ गया। अब ज्ञात कर लेंगे 1/2 और 5/12 के बीच की संख्या। 1/2 और इसके क्या करेंगे हम 5/12 और प्लस 1/2 के बीच। तो ज्ञात कर लीजिए इसका भी 1/2। यहाँ पर देखिए 12, तो यहाँ पे 2 से क्या करेंगे इसको भी 12 करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 एकम 6 6 5 क्या आ जाएगा 11/12, 11 एकम 11 और 12 दूना 24। इस तरीके से आपके 3 संख्या मिल गई 5/12, 3/8 और 11/24। ये आपकी 3 संख्याएं हो गई 3/8 और 11/24। ये 3 संख्याएं आपको मिल गई। इसी प्रकार से क्या करना है इसको भी करना है। अगर परमेय संख्याओं पूछता है आपसे 5 भी पूछ सकता है 6 भी पूछ सकता है, तो इस तरीके से आप ज्ञात करते चलेंगे। आइए देखते हैं इसका 2 और 3 के बीच 3 परमेय संख्या है। आपको इसका मैं बता देता हूँ वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि से इसका भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसका देखते हैं हम वैकल्पिक विधि से कितने ज्ञात करना है 3 ज्ञात करना है। तो जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होगी आपको उतने में क्या करना है 1 जोड़ देना है। अगर 3 ज्ञात करना है तो 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 ज्ञात करना है तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 ज्ञात करना है तो यहाँ हो गया 3 और 1 4। अब इतना अगर आपको लाना है 2 अगर लाना है आपको तो क्या करेंगे भाई 4 मतलब 8/2 4 कर देंगे तभी तो 2 आएगा। और इसके बाद अगर 3 लाना है आपको तो क्या कर देंगे 12/4 कर देंगे, तब क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो अर्थात आपको क्या करना है यहाँ से इससे बड़ा ही कर लेना है। क्या करना है इससे बड़ा ही आपको करना है। तो आइए देखते हैं इससे बड़ा क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। वैकल्पिक विधि आपको मैं बता रहा हूँ आसानी से। भाई जितने ज्ञात करना उसमें 1 आप जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए जितना आप जैसे 2 है तो भैया 4 से 8 गुणा करेंगे तभी 2 आएगा। और 3 लाना है तो 12/4 करेंगे तभी 3 आएगा। अर्थात इनके बीच की संख्या सारी होंगी। तो 8 से बड़ा कितना 9 और 9 से बड़ा कितना आपका आएगा 10 आएगा। और 10 से बड़ा कितना होगा आपका 11 हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई। ये देखिए कट जाएगा 2 5 10 और 2 दूना 4। तो आपकी 3 परमेय संख्या मिल गई। वैकल्पिक विधि से बिना आपको जोड़ घटाव किए 9/4 5/2 और 11/4। तो ये आपकी 3 संख्याएं होगी। 3 संख्याएं 9/4 5/2 और 11/4। इस तरीके से आपको क्या हो गई इन 2 और 3 के बीच 3 परमेय संख्या आपको ज्ञात हो गई वैकल्पिक विधि से। अगर इस विधि से आप करना चाहते हैं इन दोनों को जोड़िए आधा कीजिए, फिर जो आएगी संख्या उसके दोनों के बीच ज्ञात कीजिए, फिर जो आएगी उसके दोनों के बीच की संख्या। इस विधि से भी कर सकते हैं। ये आपकी क्या थी वैकल्पिक विधि से। इस तरीके से आपकी मैंने इसमें 5-6 सवाल करवा दिए हैं। बाकी सवाल आपके बहुत ही आसान है, उसको कर लीजिएगा। नहीं कर पाए तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि कौन से सवाल आपसे नहीं लग पा रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे याद रखिएगा अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और
बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी आसानी से क्या करें, इस चीज़ को सीख सकें, पढ़ सकें और अपने समय के अनुसार अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।